हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। भाई आज मैं आपको बाय और परचेज के बारे में बताने वाली हूँ। हो सकता है कि आप सोच रहे हो बहुत ही छोटी सी चीज है। हाँ हाँ, सबको पता है इसका मीनिंग क्या होता है। बाय का मीनिंग भी होता है खरीदना और परचेज का मीनिंग भी होता है खरीदना, खरीदारी करना। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों का यानी कि बाय और परचेज का यूज अलग अलग जगहों पर होता है। कई लोग बाय की जगह पे परचेज का यूज करते हैं और परचेज की जगह पे बाय का यूज करते हैं, तो वो रॉन्ग इम्प्लीकेशन डालता है। तो रॉन्ग मत बोलिए, आपको राइट बोलना है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपका ग्रामर यानी कि टेंस का सीखना बहुत ही अनिवार्य है। आप प्लेलिस्ट देखिए टेंसेस की जो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल में घुस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और ग्रामर पोर्शन आपका जितना भी है वो आप कवर कर सकते हैं। 12 टेंसों की जानकारी मैंने बहुत बारीकी से बातों बातों में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा मॉडल्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी आप जरूर देखें। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बाय और परचेज की, तो यहाँ पे बाय और परचेज की ही बात करेंगे। देखिए, जैसे कि इसका मतलब होता है खरीदारी करना, लेकिन किस चीज़ की खरीदारी करना? बहुत सी चीज़ों की खरीदारी होती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ चीज़ें जो है वो सस्ती होती हैं और कुछ चीज़ें महंगी होती है। बस यही एक इसका बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। यानी कि जितनी भी सस्ती चीज़ें होती हैं उनमें आप बाय का यूज़ कर सकते हो, और जितनी भी महंगी चीज़ें यानी कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनमें आप परचेज का यूज़ कर सकते हो। देखिए, अब देखिए ये आपका कॉमन सेंस है कि कौन सी चीज़ें जो है वो सस्ती हैं, चीप हैं, और कौन सी चीज़ें जो है वो महंगी हैं, कॉस्टली हैं। तो इन चीज़ों में डिफरेंस करना तो आप ही जानते हो और बेखूबी आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर सपोज आपको एक पेन लेना है, तो पेन एक मामूली सी चीज़ है, पेन तो कोई भी खरीद सकता है। तो जैसे कि मैं पेन खरीदूंगी, आई विल बाय अ पेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या यूज किया? आपने यूज यहाँ पे किया बाय का, क्योंकि पेन ज्यादा कॉस्टली चीज नहीं है। लेकिन अगर आप इसी की जगह पे अगर आप कहो कि मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, तो यहाँ पे आप कैसे बोलोगे? आई विल परचेज मर्सिडीज। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मेजर बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो कॉस्टली प्रीशियस टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पे परचेज लगेगा, यानी कि अगर वो ज़्यादा समझ गए ना आप, इतना सफिशिएंट है। और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं फ्लैट खरीदने वाली हूँगी, या फिर मैं फ्लैट खरीदने वाली हूँ। तो कैसे बोलोगे इसमें? कैसे बोलोगे? आई एम अबाउट टू परचेज फ्लैट। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं दूसरी चीज, मैं सब्जी खरीदने वाली हूँ, तो ऐसे बोलेंगे आई एम अबाउट टू बाय वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। छोटी सी वीडियो है, आई होप आपको इसमें मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम तक आप इस चीज़ को याद रखोगे, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए और आपके लिए भी हो सकती है, आप चाहो तो करना जरूर, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ सकें बिल्कुल समय पर। जितना भी ग्रामर से रिलेटेड जितना भी ग्रामर है ना, यानी व्याकरण है, उसको मैं आपको बेखूबी हिंदी में और इंग्लिश में एग्जाम्पल देते देते मैं आपको बताऊंगी, और आप बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। जैसा कि आज आपने बाय और परचेज का मीनिंग सीखा
और इसका यूज़ करना सीखा और कहाँ पे क्या यूज़ होता है। सस्ती चीज़ों के लिए बाय यूज़ कर सकते हो, कॉस्टली चीज़ों के लिए परचेज यूज़ कर सकते हो, यही इसका एक मेजर डिफरेंस है। तो इसी तरीके से बातों बातों में आप जो है काफ़ी कुछ सीख जाओगे। मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया था और अभी भी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप टेंसेस की प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आपने देखी ये वीडियो अगर एंड तक देखा है तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए आपका फ़ोन है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करें चाहे तो ना करें, लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे आगे जो है मैं आपको एडवांस इंग्लिश तक जितना भी इसका ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आपको ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगी और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हिंदी में मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद जो है मैं इंग्लिश में टोटली इंग्लिश में ही वीडियोस बनाऊंगी इंग्लिश से रिलेटेड, और आपके लिए बहुत कन्वीनियंस रहेगा। तो अभी जिस लैंग्वेज में मैं वीडियो बना रही हूँ वो हिंदी में आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मैं वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको मैं लैंग्वेज में यानी बातों बातों में समझा रही हूँ। कोई भी ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको टूटी फूटी नहीं, अगर आपको अच्छी ठीक ठाक इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आपको आपका टेंसेस जो है टेंसेस आना आपको बहुत ज़रूरी है। भाई टेंसेस आप पहली दूसरी तीसरी से सीखते चले आ रहे हो लेकिन कभी भी आपके माइंड में नहीं बैठा। कई बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, वो सीखते तो ज़रूर हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंग्लिश की ये कह लीजिए कि बहुत रूट है, बेसिक इंग्लिश का ये रूट है टेंसेस को सीखना। और आप डीपली वर्ब को समझिए, एडजेक्टिव को समझिए, प्रीपोजिशन को समझिए, तभी जाके आप जब छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छे से, अल्फ़ाबेट होते हैं ना, अल्फ़ाबेट जैसे कि फोनिक साउंड होते हैं, ये नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप 40 साल के हैं 45 साल के हैं तो आप क्या फोनिक साउंड सीखेंगे। फोनिक साउंड में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपको पता है प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती करते हैं। एक आ बोला जाता है किस तरीके से, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको तो बल्कि ABCD से, यानी कि अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको A to Z आपको सीखना पड़ेगा। A to Z यानी कि आपको फोनिक साउंड किस तरीके से को प्रोनाउंसिएट किया जाता है, किस तरीके से बा को, किस तरीके से स का, इस तरीके से अगर आप इन बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो उसके बाद आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी सिर्फ बाय और परचेज की। अगर आपको याद हो तो बाय परचेज के बारे में आप सीख चुके हो और इतना सफिशिएंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड please subscribe this channel and don't forget press bell icon, and thank you so much.